विवाह बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए और इसमें माँ बाप का मैच्योर होना बहुत जरूरी है, समझदार होना। माँ बाप का एक गलत डिसीजन बेटी की या बेटे की जिंदगी खराब कर सकता है। एक लड़का है, मैं उसको देखता हूँ, एक लड़का है, उस लड़के के बाप ने 25 लाख रुपए ले लिए। सुनो सुनो सुनो, ये मेरी माँ सुनो सुनो, एक लड़का था क्या है, एक लड़का है, उसके बाप ने 25 लाख रुपए ले लिए लड़की वाले से, और ले लिया और लड़के से पूछा नहीं, कर ली शादी। अच्छा शादी कर ली, उस लड़के ने अपनी पत्नी को एक बार भी देखा नहीं। शादी हो गई, दुल्हन घर में आ गई। जब दुल्हन घर में आई तब 2-4 महीने बाद पता चला कि इस लड़के का किसी और के साथ लगाव है। अब बताओ अब क्या हुआ? 3 साल तक तो वो रही, समझाती बुझाती, समाज ने उस लड़के को समझाया, और बाप को था लोग, उसे तो 25 लाख मिल रहे थे, तो उसने बेटे से पूछना जरूरी नहीं समझा और कुछ भी नहीं किया। और बस अब 3 साल बाद क्या हुआ, उस आदमी ने उस स्त्री को टच भी नहीं किया, और अब उसका हो रहा है तलाक, तैयारी चल रही है। किसकी जिंदगी खराब हुई? लड़की की। लड़के का क्या बिगड़ा? उसका तो पहले भी चक्कर था, अभी भी है, चलता रहेगा। इसलिए थोड़ा विचार करो। कई बार मुंह की खानी पड़ती है जल्द, और उस विवाह क्यों हुआ था? जल्दबाजी में, 1 महीने के अंदर सब हो गया। अरे सालों तक इंक्वायरी करनी चाहिए, तब विवाह करना चाहिए। जल्दी का काम शैतान का। बोलो हाँ भैया, भैया। भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ, शाल वर्धंत वक्र को मारा। भगवान के एक भक्त थे, नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी भगवान के बड़े भक्त। सुदामा जी कौन थे? भगवान के बहुत बड़े भक्त। जैसे हमारे भैया श्री महाबली यादव जी और मैया श्रीमती इंद्रावती यादव जी, ये दोनों वृद्धावस्था में दोनों भगवान की खूब चिंतन करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भागवत सुन रहे हैं। देखिए ये हमारे महाबली जी हैं ना, इनकी 3 बेटियां, जो हमारे परीक्षित जी हैं, इनकी 3 बेटियां, और तीनों बेटियां अपने बूढ़े माँ बाप की खूब सेवा करती हैं, खूब ख्याल रखती हैं। आजकल कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो अपनी माँ को घर से निकाल देती हैं। गौरी गोपाल में जो वृद्धाश्रम है, यहाँ बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनको बेटियों ने घर से निकाला। एक बेटियां वो हैं कि जो अपने माँ बाप को घर से, माँ को घर से निकाल, और एक बेटियां ये हैं अनीता बहन, मनीषा जी और अंजू जी, जो अपने बूढ़े माँ बाप को भागवत सुनवाने के लिए यहाँ वृंदावन लेके आए। चलो आप भागवत सुनो। इनके माता पिता भी महाबली यादव जी और श्री इंद्रावती मैया हमारी बड़े प्रेम से भागवत सुन रही हैं। पहले भी ये कथाएं टीवी पर सुनती रही, और सुनते सुनते मन हुआ कि भागवत कराएं, और कार्तिक के माह में बिहारी जी ने कृपा की और इन्हें अपने चरणों में बुला लिया, और इन्होंने अपनी 21 पीढ़ी तार ली। इन्होंने तो अपना काम कर लिया, भागवत सुन ली। इनके जो पिता के पिता के पिता होंगे, ये भैया है ना, इनके पिता, और ये हमारी मैया है, इनके पिता, दोनों पक्ष के माता पिता की और पीढ़ियों की सदगति भागवत सुनने से 21 पीढ़ी तर जाती है। इसलिए आप भी अपने माँ बाप को भागवत सुनाइए, और आप भी भागवत सुनिए। श्रीमती अनीता बहन और श्री रविशंकर यादव जी, मनीषा जी और विचेंद्र यादव जी, अंजू जी, अजय यादव जी, इनकी 3 बेटियां हैं। तीनों को पढ़ाया लिखाया, बढ़िया विवाह कर दिया। तीनों दामाद बढ़िया बेटे की तरह मिले, बहुत योग्य, संस्कारी और सुशील हैं।
ऐसा परिवार बड़ी कृपा से मिलता है। आपकी बेटियां अच्छे घर में चली जाएं, ये भगवान की बड़ी कृपा है। जब कृपा होती है तब अच्छा घर वर प्राप्त होता है। तो इन पर भगवान की बड़ी कृपा है कि तीनों, क्योंकि बेटी दुखी होती है ना तो बाप दुखी हो ही जाता है। लाख वो बाप समझाए अपने को, पर बेटी के दुख से दुखी रहता है, बेटे के दुख से दुखी रहता है। क्यों भाई? इसलिए भगवान करें आप सदा सुखी रहिए, यादव परिवार, और सदा सुखी रहे। आपके माता पिता स्वर्गीय जो है ना, वो सब सुन रहे होंगे भागवत, और आपने अपना लोक परलोक दोनों सवार में बचा हुआ जीवन भगवान के चिंतन में लगाइएगा। बेटियां बहुत अच्छी हैं आपकी, बहुत ख्याल रखेंगी आपके दामाद भी अच्छे हैं, आपका बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन आप एक पल के लिए भी अपना मन बेटी और दामादों में न लगाना, आप सदा अपना मन भगवान के चरणों में लगाए रहें। एक पल के लिए भी आपका मन, ये तो उनका धर्म है, कर्तव्य है कि वो आपकी सदा सेवा करेंगे, वो कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन आपका मन भगवान के सिवा कहीं बेटा बेटी पोता पोती में न लगे। क्योंकि बुढ़ापा हमें सुधारना है, हम संसार में उलझना नहीं चाहते, किसी के मोह में हम क्यों उलझें, और उलझ के हमें मिलना क्या है। गई बहुत थोड़ी बची, और जो बची है वो बंध के नहीं मुक्त होके गुजारेंगे। जो यहाँ मुक्त हो जाता है उसे वहाँ मुक्ति मिल जाती है, जो यहाँ बंधा रह गया संसार में वो वहाँ बंधा रह जाएगा। इसलिए बंधन, यदि मुक्ति चाहते हो तो पहले यहाँ मुक्त होकर के दिखाओ, यहाँ मुक्त होकर के, जो यहाँ मुक्त हो गया वो वहाँ मुक्त हो जाएगा। बोलो हाँ, सही है ना मेरी माँ? तो आपका मन कहाँ लगाओगी? सदा आपका तो वैसे भी लगा है मन भगवान में, और आपका मन तो वैसे भी लगा है, और बेटियों के साथ अच्छे से रहना है, भगवान का चिंतन करना है, हर दिन कथा सुननी है, हर दिन कीर्तन करना है। अब तो देखो हमारा जीवन जैसे सुबह होती है ना, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, सूर्य ढलने लगता है। ये हम सबका ढलता हुआ समय, देखो समय तो आप सबका ढल ही रहा है ना। आप लोग उम्र पा रहे हो कि गवा रहे हो? आपका एक नया जन्मदिन आया, जब जन्मदिन आया तो आपका 1 साल कम हो गया, नहीं हो गया? आज की शाम होते ही आपके जीवन का एक दिन माइनस हो गया, कम हो गया। इसलिए हर श्वास भगवान के लिए, हर क्षण भगवान के चिंतन में। सही है? अच्छा लगा आपको मैया भागवत सुन के? यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? आप लोग भी अपने माँ बाप को भागवत सुनवाइएगा, भगवान आपको सामर्थ्यवान बनाए तो सुनवाइए। जीवन में पुण्य कमाइए साहब, पाप तो हम कमा के ले ही जा रहे हैं, पाप तो हमारी गठरी में बंधे ही हैं बहुत सारे। थोड़ा पुण्य करो। भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की। वाह, सुदामा जी इतने गरीब हैं, पर सुदामा जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। सुदामा जी की पत्नी बोलती है सुशीला कि जाओ मित्र से मिलाओ। सुदामा जी मित्र से मिलने चल रहे हैं। सुदामा जी को पता ही नहीं द्वारिका कहाँ है। अच्छा ये बताओ, सुदामा जी की कथा आपको क्या सिखाती है? क्या सीखा आपने सुदामा जी से? क्यों मैया, आपने सुदामा जी से क्या सीखा? सुदामा जी इतने गरीब हैं, पर उस गरीबी में भी वो भगवान का साथ कभी नहीं छोड़, कभी सदा भगवान का चिंतन। पत्नी सुशीला बोली 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, बच्चे बड़े भूखे हैं। तो सुदामा जी बोले कि आज पानी पिला के सुला दो, कल कुछ मिलेगा। ऐसे करते करते दिन गुजर जाते और सुदामा जी रोज श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सुशीला बोली कि काहे तुम कृष्ण कृष्ण जप रहे हो? क्या करें सुशीले, क्या करें? भगवान का भजन ना करें? अरे बोले तुम भजन इतना करते हो पर घर में तो रोटी नहीं, क्या तुम्हारे भगवान देख नहीं रहे? सुदामा जी बोले सुशीला, ये गरीबी जो है ना, ये मेरे भाग्य का दुख है, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। सच बताएं, सुदामा जी गरीब क्यों बने जानते हो? सुदामा जी बचपन में जब भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते थे उज्जैन में,
तब एक दिन घटना घट गई थी कि भगवान श्री कृष्ण को मैया ने चने दिए, गुरु माता ने, और सुदामा जी को भी चने दिए।